क्या होगा यदि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन तारे को पृथ्वी पर लाया जाए? चलिए जानते हैं। न्यूट्रॉन तारे उन विशाल तारों के अवशेष हैं जिनमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ है। केवल एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन अरबों टन होता है। ये माउंट एवरेस्ट के द्रव्यमान को एक चम्मच में निचोड़ने जैसा है। अब कल्पना कीजिए कि अगर हम किसी तरह एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे को पृथ्वी पर लाने में कामयाब हो जाएं। पदार्थ की उस छोटी सी मात्रा का सघन घनत्व और गुरुत्वाकर्षण विनाशकारी होगा। यह तुरंत पृथ्वी की परत और कोर तक डूब जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे और अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश होगा। लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए कि हम किसी तरह इसे सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने में कामयाब रहे। फिर क्या होगा? खैर, तीव्र गुरुत्वाकर्षण इसके आसपास की हर चीज पर कहर बरपाना शुरू कर देगा। आसपास की वस्तुएं अत्यधिक बल के साथ इसकी ओर खींची जाएंगी, जिससे उनका आकार और संरचना विकृत हो जाएगी। यह अत्यधिक ज्वारीय शक्तियों की निरंतर स्थिति में रहने जैसा होगा। यदि हम पृथ्वी पर केवल एक चम्मच लाएं, तो यह इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि यह एक विशाल दायरे में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देगा। और न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन के बारे में न भूलें। यदि हम इसकी थोड़ी सी मात्रा भी पृथ्वी पर लाएंगे, तो हम पर घातक रेडिएशन की बौछार हो जाएगी, जिससे जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप लोगों को पता है, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे एक ही कण से पैदा हुआ था। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वह सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। ये सुनने में अजीब लगती है, मगर बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने वाले बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार पैदा हुए। कुछ करोड़ साल में इन तारों ने मिलकर पहली छोटी आकाशगंगा बनाई। ये आकाशगंगाएं आपस में मिलने से बड़ी आकाशगंगा बनी, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा भी थी जो करीब 11 अरब साल पहले बनी थी। ये फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब सुपरनोवा है। जब कोई बड़ा तारा मरते हुए चमकता है, ये वो जगह है जहाँ तारे मरते और पैदा होते हैं। इसे स्टेलर नर्सरी कहते हैं। गैस और धूल के भरे बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती है, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयरन बना।